नमस्ते, माय नेम इज़ गायत्री देवनाथ। आप सभी को 1111 शब्द सफ़र में स्वागत है। आज मैं पहले खुद की कुछ पंक्तियाँ आप लोगों से शेयर करूँगी, कुछ कविताएं, पंक्तियाँ। फिर बाद में हरवंश राव बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ आप लोगों से शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं। साथ शाम आती गई और चलती गई, शाम आती गई और चलती गई, रात मिलती गई बिछड़ती गई, रात भी मिलती गई बिछड़ती गई। आज की दोपहर होने को है, मेरी तो सुबह और शाम ऐसे ही गुजरती गई। आज की दोपहर होने को है, मेरी तो सुबह और शाम ऐसे ही गुजरती गई। ऐसा होता है ना, ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत लम्हे आते हैं और हम उस टाइमिंग को पहचान नहीं पाते, फिर हाथ से फिसल जाती है, फिर से नई उम्मीदें पैदा होती है और ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं। तो जब डिवाइन टाइमिंग आए, जो वो खूबसूरत लम्हा आए, तो उसको भरपूर एंजॉय कर लेना चाहिए, है ना। दूसरा, दिल की बातों पे भरोसा था, मुझे अपने दिल की बातों पे भरोसा था, लेकिन दिमाग तो ऊपर बैठा है। अब लगती है कि काश ऊपर वाले की सुन लिया होता। हम हमेशा दिल के सुनते हैं, कभी कभार दिमाग की भी सुन लेना ज़रूरी है ना। और एक कविता शिव शक्ति के ऊपर, जैसे कि ये सावन का महीना है तो मैं शिव जी की भक्त हूँ, तो शिव शक्ति के ऊपर। वैसे तो मुझे लगता है कि हम सभी में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन है। ऐसे नहीं, एक इंडिविजुअल पर्सन, वो नारी शक्ति हो या पुरुष हो, सभी में ना डिवाइन फेमिनिन, सभी में ठीक मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। तो उसी के ऊपर शिव को पाना ही शक्ति की मकसद, शिव को पाना ही शक्ति की मकसद, खुद में खुद को पाना ही भगवान मिल जाना है, हर तन में जो है वही तो राम और खुदा है। ऐसे धर्म के ऊपर जो होते रहता है ना, मुझे तो लगता है सारा ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स है, जो शून्य है, वही भगवान है, जो खुद में है वो पूरे ब्रह्मांड में है। तो हर कण में ईश्वर है। तो बेकार की ये जो लड़ाई चलती रहती है, ठीक नहीं है। खैर, और एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। मेरी बहुत बहुत फेवरेट पोएट हरवंश राव बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ लेके आप लोगों से आज शेयर करती हूँ। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। सच में कभी कभार ऐसा होता है ना, हम अपनों से लड़के जीत जाए तो सच में जीतते नहीं है, हार जाते हैं। तो इसीलिए अपनों से जब लड़ाई हो, हार जाना ही बेहतर है। और जीतना तब, सच में जो जीतना, खुद को अगर जीत लिए तो, खुद को जीत लेने से हम तो भगवान को भी जीत लेते हैं। तो पूरा ये जो है ना बाहर की दुनिया, ये तो क्या चीज़ है, लेकिन वो नहीं हो पाते, टाइम लगता है। हरिवंश राव जी के दूसरे कुछ पंक्तियाँ। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। सच में मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। सच में ऐसा नहीं है कि जो लोग फेलियर होते हैं लाइफ में, सक्सेस की मीनिंग डेफिनेशन अलग है,
सभी के पर्सपेक्टिव व्यू के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये तो मनी और फेम इसको कंबाइन करके सक्सेस का डेफिनेशन यही है। अगर आप तो सक्सेस मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की ही बात है, हम कोशिश कर सकते हैं, बात तो वो ऊपर वाला जाने। लेकिन हम कोशिश ही ना करें, सच में ये बहुत गलत बात है। किसी ने बर्फ से पूछा कि आप इतने ठंड क्यों हो। बर्फ ने बड़े अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी है, मेरा भविष्य भी पानी है, फिर गर्मी किस बात का करूं, कि गर्मी किस बात का रखूं। सच में बहुत अच्छी मीनिंग है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चल जाता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। सच में कभी कभार जिंदगी में गिर जाना ज़रूरी है, तो अब अपनी खुद की वैल्यू औकात पता चल जाती है ना। और हम जब दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं तो कौन अपना है कौन पराया है उसका भी पता चल जाता है ना दोस्तों। सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। चेहरे पर, फेस पर, आँखों पर, हम किसी की आंखें देख के बता सकते हैं ना उसके मन में क्या चल रहा है। ऐसे कहते हैं ना, आंखें विंडो होती है हमारे माइंड की। ऐसे रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर, हम शोहरत मांगते रह गए। जिंदगी गुजर दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। सच में ये जो ज़िंदगी है, लाइफ है, बहुत बहुत स्पेशल है। सुख हो दुख हो कुछ भी हो, लेकिन गॉड ने ये जो खूबसूरत दुनिया में आने के लिए हमें जो ये टेम्पल, मतलब ये जो शरीर, ये तो टेम्पल ही है, ये दिया है। तो इसे जो छू सकते हैं, हम महसूस करते हैं ना, जैसे हवा की लहर, पानी के बूंदे, कितना कुछ फ्री में है ना, यूनिवर्स ने हमको फ्री में दिया है। सूरज की किरणें, खुशबू, कितने सारे, मतलब खूबसूरत दुनिया कितनी खूबसूरत है, ज़िंदगी भी खूबसूरत है। हाँ, खराब टाइम आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, उसमें भी दुख भी हो ना, उसमें भी कुछ अलग है। गॉड कुछ और सिखाना चाहता है। तो हम क्या करते हैं ना, ये इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, शोहरत। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो ज़रूर 1111 शब्द सफ़र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।